हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं उस चीज़ का टॉपिक है यूजीसी नेट हिस्ट्री, और हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो रिसोर्सेज होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी है कि आखिर जो रिसोर्सेज हैं उनकी ऑथेंटिसिटी क्या होती है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई वकील किसी मुकदमे को हाथ में लेता है और वो जज के सामने अपनी दलीलें रखता है, तो वो संविधान या ऐसी चीज़ों की बात करता है जो 100% ऑथेंटिक है। वो कोई भी हवा में बातें नहीं करता, कोई चीज़ अज्यूम नहीं करता। आखिर वो ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि जब उसकी बात को काउंटर किया जाएगा तो वो हार जाएगा। सेम चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ भी है। जब कोई संस्था या कोई भी एजेंसी किसी परीक्षा को लेती है और वो संस्था उस परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्रों को तैयार करती है, तो वो इस बात का भरपूर और पूरी तरह से ध्यान रखेगी कि उसके द्वारा बनाया गया प्रश्न पत्र पूरी तरह ऑथेंटिक हो। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट होने के बाद बहुत सारे छात्र और छात्राएं क्वेश्चंस पर प्रश्न मार्क लगा देते हैं। यानी कि इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि वो कोर्ट में जाकर ऐसी चीज़ों को चैलेंज कर देते हैं कि ये सवाल हमारा ठीक है और संस्था ने गलत कर दिया है, और जो कि कभी ना कभी होता भी है और बहुत हद तक हुआ भी है। हम इन चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं। इसलिए संस्था अपना प्रश्न पत्र बनाने से पहले अपने प्रश्नों की और प्रश्न पत्र की ऑथेंटिसिटी पर पूरा का पूरा ध्यान देती है। वहीं जब एक छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जाता है, तो वो अपने दायरों को कितना ऑथेंटिक रखता है, अपने संसाधनों को कितना ऑथेंटिक रखता है, ये सवाल आपको खुद से पूछना है। क्योंकि एक तरफ संस्था बिल्कुल ऑथेंटिक चलती है और आप अपने संसाधनों को किस हद तक ऑथेंटिक लेकर के चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये चीज़ एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, और ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी सफलता और असफलता के कारणों में प्रमुख कारण भी बन जाता है। तो हमें जब भी अपने रिसोर्सेज किसी भी एग्ज़ाम के लिए निर्धारित करने हैं, तो हमें ध्यान देना है कि हम जो परीक्षा दे रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, कौन सी एजेंसी उसको कंडक्ट कर रही है, और क्या हमारे रिसोर्सेज पूरे के पूरे ऑथेंटिक हैं या नहीं। ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि ये आपको सफल से असफल और असफल से सफल बनाने के लिए काफ़ी हैं। इसीलिए आप जब अपने ऑथेंटिक रिसोर्सेज की लिस्ट बनाएं, तो आप कोशिश करें कि मैं अपने दायरों को पूरा का पूरा सीमित रखूं और वो सीमित दायरे 100% ऑथेंटिक हों। इसीलिए आपके दायरों को सीमित रखने के लिए और आपके बुक लिस्ट की ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने कुछ बुक्स सेलेक्ट की हैं, और उन बुक्स में से ही आप अपने लिए रिसोर्सेज निर्धारित कर सकते हैं। उससे बियॉन्ड आप लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप एंशिएंट इंडिया के लिए बुक सेलेक्ट करेंगे, अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपने हिस्ट्री इससे पहले नहीं पढ़ी, इतिहास को पढ़ने की तकनीकी आपको नहीं पता है, तो आप आर एस शर्मा की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। वो एक सॉफ्ट बुक है और आपको जल्दी समझ आ जाएगी। अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं हिस्ट्री में, तो आप आर.सी. मजूमदार की किताब से स्टार्ट कर सकते हैं। वो थोड़ी तकनीकी है, लेकिन बहुत उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। अगर हम मिडिवल इंडिया के बारे में बात करें, तो मिडिवल इंडिया में आप आर.सी. मजूमदार की बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। खास तौर से अगर आप एक यूपीएससी कैंडिडेट हैं, तो वो आपकी वहाँ भी बहुत मदद करेगी। तीसरी चीज़, मिडिवल इंडिया के लिए आप सतीश चंद्र, हरीश चंद्र जैसी किताबों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप मॉडर्न इंडिया में जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पर एक ही बुक का इस्तेमाल करें, उसके बियॉन्ड ना जाएं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बी.एल. ग्रोवर का इस्तेमाल करें, क्योंकि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों ही सेगमेंट जो हैं, इसमें एंशिएंट और मिडिवल का मुंह थोड़ा बंद भी है, तो मॉडर्न इंडिया का मुंह बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा फंसे तो आप फंस भी सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप बी.एल. ग्रोवर तक अपने आप को सीमित रखें। अगर इन चीज़ों के बियॉन्ड भी आपको पढ़ना है, तो आप अपने यूजीसी नेट हिस्ट्री के नोट्स तो आपके होंगे ही, उनको ट्रेडिशनली रिवाइज कीजिए। और अगर इसके बियॉन्ड आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इग्नू की सहायता लीजिए। इग्नू का जो मटेरियल है उसकी सहायता लीजिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए टेस्ट सीरीज़ पर। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि हमें अपनी रिसोर्सेज को बहुत सीमित और ऑथेंटिक रखना है और टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इतिहास में लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लाखों विचारधाराओं से किताबें हैं। हम